राम राम मित्रों, जय भोले की जय महाकाल। आज फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य हरि शास्त्री जी। मित्रों, हमेशा मेरा एक मकसद होता है कि आप सभी के कल्याण के लिए, आपकी हर परेशानी के लिए मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ के आप सभी तक पहुंचाऊं, जिससे आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का आप एक उपाय से समाधान कर सको। क्योंकि शंका है तो समाधान भी है। शंका से मत घबराइए, समाधान का प्रयास करें। एक समाधान, और वो समाधान आपके अपने आचार्य हरि शास्त्री। आपको आज मैं किसी न किसी मुसीबत की एक दवाई, एक इलाज बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक बटन, लाइक वाला बटन मेरा कितना उत्साह बढ़ाता है, ये मैं आपसे क्या बोलूं। आज आपको देखो, सबसे पहले तो हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो एक ध्यान करिए, जो लक्ष्मी जी रखते हैं अपने घर में, लक्ष्मी नारायण। आप अगर भगवान नारायण के चरणों को दबाने वाली, जिसमें माँ लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही हो, ऐसी लक्ष्मी घर में रखिए, ऐसी फोटो घर में रखिए। और उस फोटो का, लक्ष्मी जी का मुंह अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। उस माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, वो भी प्रातः 3:36 से और 6 बजे तक कभी भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। माता रानी को अगर कर सकते हो तो कमल का फूल चढ़ाइए या अनार चढ़ाइए। अगर कुछ नहीं है तो थोड़ा सा केवड़ा इत्र या केवड़ा जल के छींटे लगाइए। इससे लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए। निश्चित देखिए, मात्र 1.25 महीने में जो लक्ष्मी फंसी हुई है, जो लक्ष्मी आपके पास आने को राजी नहीं, वो लक्ष्मी भी आपकी तिजोरी में होगी, ये निश्चित है। आप बस उपाय कीजिए। दूसरा, अगर कोई भी मांगने आता है, आपसे भिक्षा मांगने आता है, दान लेने आता है, तो अपने घर की देहली के बाहर जाकर के दान मत कीजिए। नरसिंह भगवान का जहाँ पे अवतरण हुआ था, जहाँ पे भगवान का अवतरण कार्य हुआ था, वहां पे आप अंदर से ही दान कीजिए। उस दान का फल आपको निश्चित मिलेगा। अगर आप बाहर जाकर के दहलीज को लांग करके दान करें तो उसका फल आपको नहीं मिलता। तीसरा, आप अपने घर में जोत तो जलाते होंगे, सब जलाते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए, भगवान नारायण के लिए, भोलेनाथ के लिए। तो वो जो जोत है, रुई की बजाय अगर रुई की जगह आप उस जोत को मौली की करें तो उत्तम होगा और आपका कार्य सिद्ध होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपने अगर अपने जीवन में उतारी तो निश्चित है इनका फल मिलने वाला है। सुख शांति, अगर घर में सुख शांति नहीं हो रही, कलेश हो रहा है, परिवार में 4 लोग हैं लेकिन चारों के अलग अलग विचार बन रहे हैं, तो गुरुवार, वीरवार को छोड़ करके घर में सेंधा नमक का पोछा लगाइए। उससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से दूर हो जाएंगी और घर में थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े सेंधा नमक के कहीं पे भी रख लें। इससे देखना
आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से खत्म हो जाएगी। अगर कोई आपका धन ले लिया है, किसी को आपने प्रेम भाव से उसको धन दिया, लेकिन अब वो लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, तो किसी भी शनिवार या मंगलवार एक गोला लीजिए, गोले का ऊपर का भाग काटिए, उसमें चीनी भरिए या शक्कर भरिए, उस गोले के ऊपर के हिस्से को शहद से चिपका दीजिए, एक बार गाड़ दीजिए, वो व्यक्ति आपका धन आपको लौटा देगा। ये उपाय हैं, इन उपायों से आप अपना कार्य कीजिए। और एक पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ पे जल, गुड़, कच्चा दूध, काले तिल, जौ ये चढ़ा करके और थोड़ा धूप जला करके और घी का दीपक जला करके जो माँ लक्ष्मी की, भगवान नारायण की पूजा करता है, तो निश्चित पूर्णिमा के दिन उसके साथ माँ लक्ष्मी साथ में ही चल पड़ती है। तो घर में सुख समृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले पीपल की सेवा करें। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही, तो शादी के लिए थोड़ा केसर, हल्दी से बहुत नहा लिए, थोड़ा सा केसर ले लीजिए, केसर को रगड़ करके पानी में डालिए, उस जल से स्नान कीजिए। आप फिर देखिए तुरंत आपका विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा। और एक उपाय है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, दवाई नहीं लग रही, अक्सर राहु और केतु में दवाई नहीं लगती है, तो उस दवाई को लगाने के लिए जो बीमार है, अगर होश नहीं आ रहा है, बहुत बीमारी की तरफ जा रहा है, तो एक काम कीजिए, उसके तकिए पे कुछ 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, जो आपके पास है, जो आपकी श्रद्धा है, इतने थोड़ा सा सिक्के ले लीजिए, उसके तकिए के नीचे डाल दीजिए और शनिवार से शुरू कीजिए। हर दिन एक सिक्का जमींदार, जो जमादार होता है, झाड़ू लगाने वाला, उसको वो सिक्के एक एक करके दे दीजिए। जैसे जैसे सिक्के कम होते जाएंगे, वैसे वैसे उसको फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। एक और उपाय है बीमारी का ही, अगर आपके आसपास, घर के आसपास आपके नदी, बहता पानी पास है, तो आप शनिवार को उसके तकिए के नीचे तांबे का सिक्का रखिए और मंगलवार उसको प्रवाहित कर ले। इससे भी तुरंत रोगी को आराम आ जाएगा। बहुत परेशान हो गई, शादी नहीं हो पा रही है, तो तब भी चाहे लड़के की है चाहे लड़की की है, किसी की भी शादी है, हो नहीं पा रही है, तो 2 आटे के गोले बनाइए। उन गोलों में एक में हल्दी भर दीजिए और दूसरे में भिगो करके, एक दिन पहले भिगो करके चने की दाल रखिए और हर वीरवार को, कम से कम 5 वीरवार को, वो दोनों पेड़े गाय को खिला दीजिए। अगर आपने गाय को ये खिलाए तो तुरंत बात बन जाएगी, और बात ही नहीं, सुयोग्य पति या सुशील पत्नी उसकी प्राप्ति होगी। छोटे उपाय हैं, अगर आप करोगे, लेकिन उपाय इतनी विश्वास से करना। जब तक विश्वास जागृत नहीं होगा, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, उपाय नहीं लगेंगे। उपाय विश्वास से कीजिए, आपका विश्वास ही आपके कार्य करवाता है। ये उपाय हैं छोटे छोटे, इनको करने से आप देखिए किस प्रकार से, एक चमत्कार से कम नहीं है ये उपाय, लेकिन उपाय कीजिए।
मित्रों, अगर आप डेली दुकान पे जा रहे हैं, डेली व्यापार करने जा रहे हैं, डेली अपने काम के लिए जा रहे हैं, डेली अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं, लग नहीं रही, फल नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करें? आपको एक चीज बताता हूँ, क्या करें? 2 केसर, केसर की 2 सीख जैसे होती है, केसर लंबी सी सीख जैसी 2 सीखें ले लीजिए और उसको केसर को थोड़ा पानी डालिए, एक सीख को दाएं हाथ की, पहले को राइट हैंड की इस पे हथेली पे रगड़िए, फिर दूसरी सीख को इस पे पानी डाल के, और ऐसे करके फिर काम पे निकलिए। उस दिन का कार्य आप देखिए, फिर इस उपाय के बाद मुझे बताना इसका निश्चित कितना फल आपको मिला है। ये कार्य आप अवश्य करें। अगर कई प्रकार की माता बहनें हमारी हैं जो लेडीज, वो या तो कंसीव नहीं कर पाती है संतान के लिए, अगर कंसीव हो भी गया तो वो मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। अगर ऐसी औरत अपने अंगूठों पे, दोनों अंगूठे लेने, पांव के दोनों अंगूठों पे लाल धागा बांध देना है, अंगूठे बांध दो और सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद नहीं, गायत्री माला, जितनी माँ गायत्री की माला कर सको उतनी माला करो, और उसके बाद उसको रहने दो कुछ टाइम तक। आप देखना, जिनके बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, क्योंकि पंचम का राहु संतान के घर में या तो राहु या सूर्य होता है, तो वो निश्चित ही मिसकैरेज का योग बनाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ, किसी के साथ भी आती है, तो आप ये उपाय कीजिए, निश्चित है आपको इस बार आपका संतान खराब नहीं होने वाली। ये तो आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। अगर एक ये सबसे बड़ा उपाय है और सबसे बड़ी परेशानी का समय में, देखिए हर बच्चा, आपका भी बच्चा, किसी का भी बच्चा, अगर दूध पीता है और दूध पचता नहीं, उल्टी कर देता है, दूध निकाल देता है, तो ये एक चमत्कारी उपाय है। आप शनिवार को अपने बेटे को दूध पिलाइए, और जो दूध है उसमें से थोड़ा बचा करके वो किसी भी कुत्ते को पिला दीजिए। जैसे ही कुछ दिन वो कुत्ता दूध पिएगा, आपका बच्चा उल्टी करना छोड़ देगा, दूध निकालना छोड़ देगा। उपाय छोटे जरूर हैं। अगर मैं बता रहा हूं, आपको लगेगा इन चीजों से कैसे हो सकता है, पर आप एक बार करके देखिए। एक बार आप उपाय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार जय भोले की जय महाकाल अवश्य बोले। जय भोले की जय महाकाल।